बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, मैं हूँ शालिका ठाकुर और आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो कैसे हैं आप सब और क्या कुछ चल रहा है भारत में वो तो आपको मैं बताऊंगी ही, साथ ही आपके साथ करेंगे थोड़ी बातचीत और आपको करेंगे देश दुनिया की खबरों से अप टू डेट। और आप भी हमारा खास कार्यक्रम सुन रहे हैं himachalavyaabhi.com पर। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके लिए कोशिश करते हैं और आप उस कोशिश को सराहते हैं और आप उस कोशिश से जुड़ते हैं। बात करेंगे आज के इतिहास की, बात करेंगे आज की टॉप 7 न्यूज की और फिर अंत में आपके लिए लेके आए हैं हम एक सवाल और उससे पहले आपको बताएंगे आज का ज्ञान। तो क्या कुछ खास आज के कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं उस पर तो बातचीत करेंगे ही साथ अगर आप अपनी कोई भी ओपिनियन है हमारे कार्यक्रम को लेकर या फिर कोई भी आपकी ऐसी बात जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि हम सुन रहे हैं आपको और हम आपके लिए ही यहाँ पर हाजिर होते हैं, तो आप वो हर बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आज का इतिहास में क्या कुछ खास है वो शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि 1899 में स्पेनिश फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना का गठन आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन 1963 में कनाडा का एक जेट विमान उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिस दुर्घटना में विमान में मौजूद 118 लोग जो थे वो मर गए थे। आज के दिन 1993 में ब्रितानी संसद के कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को विपक्ष ने घेरा था, क्योंकि चरमपंथी गुट आयरिश पब्लिकन आर्मी यानी IRA के साथ सरकार की बातचीत सामने आई थी। आज के दिन 1993 में उद्योगपति जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा का निधन हुआ था। तो ये थी आज के इतिहास की कुछ खास घटनाएं जो मैंने आपको बताई। अब धीरे धीरे हम रुक करेंगे आज के टॉप 7 न्यूज का कि क्या कुछ खास है आज के टॉप 7 न्यूज में। तो IED विस्फोट में CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए हैं, इसी के साथ 10 जवान घायल हुए हैं। तो जवान लगातार अपनी शहादत से और अपनी कुर्बानी से इस देश को और हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि आखिर कब तक यूं ही हमारे देश के जवान शहीद होते रहेंगे। तो सुकमा के ताड़मेटला में सर्च पर निकले जवान नक्सलियों के लगाए IED की चपेट में आ गए। विस्फोट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हो गए हैं, जिन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि 10 जवान घायल हैं। आपको बता दें कि ये वही ताड़मेटला है जहां पर 6 अप्रैल 2010 में भी बड़ा नक्सली हमला हुआ था, जिसमें CRPF के 76 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त करीब 1000 नक्सलियों के बीच 150 जवान फंस गए थे। लेकिन जवान शहीद एक हो या 100, कुर्बानी है और देश के लिए उनकी शहादत जो है वो कभी नहीं भूली जा सकती। बात करेंगे अब अगली खबर की। क्या कुछ है अगली खबर? तो PNB ने ATM से पैसे निकालने के लिए नियमों में बदलाव किया है और क्या कुछ है ये नियम वो आपको बताएंगे। पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर ये है, तो अगर आप भी PNB के ग्राहक हैं तो आप भी इस खबर को, इस जानकारी को ध्यान से सुनें। पंजाब नेशनल बैंक 1 दिसंबर से ATM से कैश निकालने के तौर तरीके में बदलाव कर रहा है। तो नई प्रणाली है और 1 दिसंबर से लागू होगी। इसके तहत ATM से कैश निकालने के लिए आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP बताना होगा। ये नियम 10,000 रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लागू होगा और बैंक ने ये जानकारी जो है वो ट्वीट करके दी है। तो जो भी आपका नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर है, उस पर आपको एक OTP आएगा। अगर आप 10,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको वो OTP नंबर बताना होगा। तो अगर आप बैंक के किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अगर चाहते हैं, PNB में आपका खाता है, तो आप अपना फोन जो है, जो रजिस्टर्ड नंबर है वो साथ ले जाना ना भूलें, क्योंकि आपको उसमें OTP आएगा, वो आपको बताना पड़ेगा।
और साथ ही ये जो OTP होता है किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जब आप गलती से अपना OTP किसी और इंसान को बता देते हैं तो धोखाधड़ी जैसी जो वारदात है वो सामने आती है। तो इस सबसे बचने के लिए अपने OTP को सुरक्षित रखें और जो OTP है वो आपको आएगा तभी आप कैश निकाल पाएंगे। बढ़ेंगे आगे की ओर और रुक करेंगे दिल्ली से जुड़ी हुई इस खबर का कि किसानों का लगातार जो है वो आंदोलन जारी है और सीमाएं सील हैं अलग अलग राज्यों की, जिसमें पंजाब हरियाणा शामिल हैं। और इस वजह से जो सब्जियों के दाम हैं राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सब्जियों के दामों में हरी सब्जियां जो हैं, आलू प्याज जो हैं, उनके दामों पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो ये एक नेटवर्क है, अगर कहीं पे कुछ आंदोलन चल रहा है तो सिर्फ आंदोलन करने वाले और जहां पर आंदोलन चल रहा है ऐसा ही नहीं है कि इसका इम्पैक्ट जो है वहीं पर होता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमाएं सील होने से और किसानों के आंदोलन से महंगाई में इजाफा हुआ है। जो लोग सब्जियां खरीदते हैं, हर कोई सब्जियां खरीदता है क्योंकि सब्जियां तो खाना तो हमें खाना ही है, और इसी बीच जो बढ़ोतरी हुई है दामों में उससे आम लोगों को भी काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये राजधानी दिल्ली के हाल है। यहाँ पर आलू, मटर, टमाटर, ये जो प्रमुख सब्जियां हैं इनके दाम जो हैं पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो कब तक चलेगा ये सिलसिला, इस पर हम अभी तक कुछ कह नहीं सकते क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। न सरकार किसानों को सुनने को तैयार हो रही है, हालांकि अमित शाह ने कहा है कि वो किसानों की बात सुनेंगे, लेकिन किसान क्या रुख अपनाते हैं वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और जो भी इस खबर से जुड़ी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो 5 दिन बाद आज अटल टनल जो है वहां से वाहनों के गुजरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, पर पर्यटकों को अभी इंतजार करना होगा। जिला के मनाली उपमंडल में भारी बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग को 5 दिन बाद भी आम ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। लेकिन अगर अब सब कुछ सही रहता है तो 5 दिन बाद आज रोहतांग टनल से जो वाहन हैं गुजरेंगे। प्रशासन ने 4x4 विलाहौल वासियों के निजी वाहनों के लिए ट्रैफिक बहाल करने का निर्णय लिया है। फिलहाल पर्यटकों को अटल टनल रोहतांग जाने की अनुमति नहीं है। बढ़ेंगे आगे की ओर और बात करेंगे मौसम की। तो मौसम ने फिर से रुख बदला है, प्रदेश भर में छाए बादल और कब हो सकती है बारिश उसके बारे में आपको बताती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में मौसम ने 2 दिन बाद फिर से रुख बदल लिया है और सुबह घने बादल छाए हुए हैं। इस कारण ठंड में इजाफा तो हुआ ही है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों की माने तो मौसम जो है वो साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह बादल उमड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है वो हो सकती है। बीते दिनों हुई बर्फबारी से प्रदेश की 106 सड़कें जो हैं वो बंद हैं। साथ ही 19 ट्रांसफार्मर जो हैं वो बंद हैं। कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित है। भारी हिमपात के कारण लाहौल स्पीति की 81 सड़कें बंद है, जबकि मंडी में 9, किन्नौर व कुल्लू में 7 और चंबा की 2 सड़कें बंद है। कुल्लू में 11 और सिरमौर में 1 ट्रांसफार्मर बंद है। यानी कि बर्फबारी वाला मौसम देखने को तो बहुत अच्छा लगता है दूर से, और जब ऐसे मनमोहक दृश्य हमारे सामने आते हैं, वीडियोस हम देखते हैं तो काफी हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए जो मुश्किलें हैं वो ऐसे मौसम में काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। बात करेंगे अब एंटरटेनमेंट के जगत की, क्या कुछ चल रहा है एंटरटेनमेंट के जगत में। तो कंगना रनौत की बहन रंगोली ने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया है। कहा कि कंगना ने रोक लिया वरना वो उन दोनों को कोर्ट में घसीटती। तो रंगोली ने एक पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू बी ग्रेड एक्ट्रेस हैं। दरअसल ये पोस्ट जो है उन्होंने अपनी बहन कंगना रनौत के लिए लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक मुश्किल दौर से वो गुजर रहे थे जब वीएमसी ने कंगना का ऑफिस गिरा दिया था। तो उस वक्त ये जो दोनों एक्ट्रेस हैं इन्होंने उस बात का मजाक बनाया, इस बात पर वो हंसी। और ये भी रंगोली ने कहा है कि मुझे तो कंगना ने रोक लिया, यानी कि उनकी बहन एक्ट्रेस कंगना ने रोक लिया, अदरवाइज वो इन दोनों एक्ट्रेस को कोर्ट में घसीटती। तो ये कुछ बयान रंगोली की तरफ से तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर के लिए कहा गया है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। रंगोली और कंगना अक्सर स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू के बारे में टिप्पणियां करते रहते हैं, और तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर भी इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देती रहती हैं। बात करेंगे खेल जगत की। तो आज है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ओडीआई जो है वो आज खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा, कब खेला जाएगा, और वो भी मैं आपको बताऊंगी।
तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है वो 3 मैच में के वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज है और जो सिडनी में खेला जाएगा। पहला मुकाबला मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 66 रन से जीत लिया था। तो आज कौन मारता है बाजी, देखना होगा जरूरी। तो आप भी देखें। और क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा आज, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? बात करेंगे आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान में हम आपको बताएंगे कि भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया इंडस नदी से बना है, जिसके आसपास की घाटी के आरंभिक सभ्यताएं निवास करती थी। आर्य पूजकों में इस इंडस नदी को सिंधु कहा है, और इस इंडस नदी के कारण ही भारत का नाम, जो इंग्लिश नाम है, वो इंडिया पड़ा। बात करेंगे आज के सवाल की, और जिसका आप सबको इंतजार रहता है, और जिस दिन मैं सवाल ना पूछूं उस दिन कमेंट्स भी आते हैं कि आज का सवाल कहाँ है। तो आज का सवाल यहाँ है। तो आज का सवाल आपके लिए ये है कि भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो दीजिए इस सवाल का सही जवाब और बन जाइए हमारे फर्स्ट आंसर विनर। तो है आपके पास जवाब, तो दीजिए हमें जवाब। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कल के कार्यक्रम में आपको बताया जाएगा इस सवाल का जवाब। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, क्या चल रहा है भारत। धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।